हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन के इशारे पर लाल झंडा वाले चंदा चोर व चंदाजीवी देश में निवेश को रोकने के लिए अव्यवस्था फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत को सड़क छाप नेता की संज्ञा दी और आंदोलन में मरे किसानों को स्वेच्छा से मरने की बात कहकर मजाकिया लहजे में संवेदना दी। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी के PWD रेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। इस दौरान किसान संगठनों द्वारा जेपी दलाल के PC का विरोध करने के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा और रेस्ट हाउस के आसपास की सड़कों को छावनी में बदला गया। कुछ किसानों को पुलिस ने घंटे भर सड़क पर रोके रखा। मीडिया से रूबरू हुए जेपी दलाल ने कहा कि PM मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये कानून किसी पर थोपे नहीं जाएंगे। मंडियों का पुराना सिस्टम जारी रहेगा, ऐसे में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के बहाने लाल झंडे वाले चंदा चोर व चंदाजीवी चीन के इशारे पर हमारे देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं ताकि विदेशी निवेश को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चीन चारों तरफ से घिर चुका है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि चीन ने अब नहीं, जवाहरलाल के समय हथियाई थी हमारी जमीनें। लेकिन ये हमारे ज्ञानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन को जमीन दे दी। ये जरूर है, चीन को जमीन दी, लेकिन इनके नाती जो थे जवाहरलाल नेहरू, उसने पहली बार किसी युद्ध में भारत हारा था तो उस वक्त हारा था और वो नहीं संभाल पाए देश की अखंडता को। और चीन से किसी पार्टी ने चंदा लिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो रिकॉर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखे हैं। किसानों की मौत पर अपरिपक्व बयान देते हुए जेपी दलाल ने कहा कि ये किसान स्वेच्छा से मरे हैं। ये 1-2 लाख किसान घर होते तो इतने में से 200 किसान घर पर ही मरते। साथ ही उन्होंने मजाकिया लहजे में मृतक किसानों पर हंसते हुए संवेदना व्यक्त की। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए। मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। जेपी दलाल इस दौरान गुस्से में भी दिखे और कहा कि यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई का कानून बनाना चाहिए। दलाल यही नहीं रुके, उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर टिप्पणी की और कहा कि ये सड़क छाप और बाहर से आए नेता हरियाणा के किसानों का भला नहीं करेंगे। उन्होंने बातों बातों में जाट नेता यशपाल मलिक का उदाहरण देते हुए कहा कि साल पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक नेता आया था जो तोड़फोड़ व आगजनी करवाकर चला गया। दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों को नेतृत्व के लिए हरियाणा से नेता चुनना चाहिए। साथ ही दलाल ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अविश्वास का जब से राग अलाप रही है तब से उनके 2 विधायक कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 30 विधायक हरियाणा में सरकार नहीं गिरा सकते। बता दें कि जेपी दलाल की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। वहीं विपक्षी दल जेपी दलाल पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। सर, मैं खुला बोलता रहता हूँ कि ये चंदाजीवी हैं, चंदा चोर हैं, इनका धंधा है, कोई मरो कोई जियो, इनकी रोजी रोटी। अब 8 गांव में 10-10 आदमी बैठे, सब ने अपनी अपनी पर्ची छपवा रखी है। किसान की आवाज़ के लिए एक जगह कर लें, एक ग्रुप के चल लें, एक पर्ची छपवा लें, लेकिन नहीं, इन्हें कोई लेना देना नहीं किसान हित से। और इन धरनों के अंदर भिवानी जिले में वही चेहरे हैं जो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इन लोगों की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन इसको कहो कि राजनीतिक आंदोलन है, सत्ता की लड़ाई है। इनको किसान से उनको पता है कि ऐसी चीज़ मांगते हैं जो किसान को मिल नहीं सकती। किसान को भड़का के, उसका टाइम खराब करके, उसको गुमराह करके, इनका मकसद था कि जो एक बार किसी तरह से हिंसा हो, गोलीबारी हो, वो मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और धीरे धीरे करके अब आम आदमी जो है वो समझने लग गया, उसको पता लग गया कि इनको चंदा चाहिए, इनकी रोजी रोटी चंदा है, तो किसान के हित से कुछ नहीं लगा।